एक ही आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, वहाँ कुटुंबा विधानसभा की कोई जनता खुश नहीं है, सर्व समाज के लोग दुखित हैं। जनता पूजनीय जनता चुनाव जिता करके कुर्सी दे करके सम्मान दे करके भेजती है कि हमारा न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन सुख दुख में हमारी जनता तो सुनने के लिए कोई नहीं जाता है, कभी सुख दुख में नहीं रहा जाता है। इसलिए मैं उब गया था और जन स्वराज का दामन थाम लिया। आपने कहा कि कचनपुर से जो है इन्होंने ओबरा क्षेत्र से मुखिया का चुनाव हार गया, इसके बावजूद भी जो है आज 10 साल से लगातार विधायक हैं और अब तो पार्टी ने जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी देते हुए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है और बिहार विधानसभा के सचेतक भी रहे। मैं 2 बार पार्षद भी रहा, एक बार जनरल सीट पर भी रहा और एक बार सुरक्षित पर भी रहा औरंगाबाद नगर परिषद में। वो तो चुनाव मुखिया का हार गए थे, टिकट हमको मिलना चाहिए था ना। जिनका दुख यही मुझे दुख है कि जिनका पिताजी मंत्री रहेंगे, जिनका पिताजी सांसद रहेंगे, जिनके पिताजी विधायक रहेंगे, क्या उन्हीं को विरासत के नाम पर पार्टी में पद मिलेगा और टिकट मिलेगा? ये तो कहाँ का न्याय है? तो विरासत की राजनीति तो कांग्रेस आरजेडी सभी में देखा जा रहा है कि शुरू से जो विरासत की राजनीति हो रही वही हो रहा है। और कांग्रेस समझे, मैं तो कांग्रेस छोड़ दिया। मैं जन स्वराज की बात करता हूँ, जन स्वराज के आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, लाइफ रहेगा, तब तक जन स्वराज को मजबूत करने का काम करूँगा। क्या जन स्वराज पार्टी ने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने का मुख्य लक्ष्य क्या लेकर चले? सबसे पहले आप सभी प्रिंट मीडिया भाई, प्रेस मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुकाबिल एक अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी में मैं 2005 से लगातार 25 वर्षों से पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ मैं उब कर जन स्वराज के विचारधारा से, प्रशांत किशोर बाबू के विचारधारा से संतुष्ट होकर के मैं जन स्वराज में आया हूँ और जन स्वराज को आगे ले जाने के लिए हम हमेशा तन मन धन बल सब तरह से आगे बढ़ाने का काम करूँगा। कांग्रेस की गलत नीति के बारे में जो आपने कहा, तो आखिर कांग्रेस की गलत नीति क्या है? और कांग्रेस कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। जी बता 2005 में कुटुंबा विधायक वर्तमान में राजेश कुमार जी ने 2005 में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, तो राजेश राम जी पार्टी के फैसले के विरुद्ध उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिर पुनः कांग्रेसी होकर के 2010 में कांग्रेस पार्टी उन्हीं को फिर पुनः भरोसा करके और टिकट दी, उसमें भी बुरी तरह से हारे। 5 में जितना वोट इन्होंने लाया, गठबंधन उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान चुनाव हार गए थे। फिर 15 आता है, जेडीयू कांग्रेस आरजेडी साथ चुनाव लड़ती है, तो पिताजी के नाम पर, विरासत के नाम पर कांग्रेस पार्टी इनको भरोसा करके टिकट दे देती है, तो गठबंधन के नाम पर जीत है। 20 होता है तो फिर सिटिंग के नाम पर इनको टिकट दे दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ भैया कि क्या जो जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी पदाधिकारी जो है, जो कांग्रेस के लिए सब चीज कुर्बान करने का काम करता है, वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना। और 2001 में भाई राजेश जी ओबरा ब्लॉक के कचनपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े थे और चुनाव बुरी तरह से हार गए थे, 9वां स्थान था। मन में तो मनसा नहीं रखी है। देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ, पार्टी सुप्रीमो मुझे टिकट देंगे, मैं चुनाव कुटुंबा का लड़ूंगा और वहाँ का पूजनीय जनता का मैं हार्दिक दिल से सेवा करूंगा, ईमानदारी पूर्वक सेवा करूंगा। और मैं नेता नहीं, बेटा बनकर के वहाँ के कुटुंबा विधानसभा की जनता का सेवा करूंगा।
आज के दौर में अधिकांश देखा जा रहा है कि किसी भी पार्टी में जो है सिर्फ सुरक्षित सीट की बात होती है, दलित महादलित की बात होती है। इस संबंध में आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सुरक्षित सीट की बात है भैया, तो वहाँ तो सुरक्षित सीट पर जो SC ST हैं, जो रिजर्व कोटे से आते हैं वही जाएंगे, चाहे जिनको मिले, है ना। लेकिन SC ST से जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना है, नेता सभी जाति धर्म का होता है। यानी कि जिस जात का नेता जा रहा है, जिस जात का MLA बन रहा है, वो अपने जात के लिए करे, भेदभाव करे, ये कहाँ का राजनीति को अधिकतर राजनीति आज के डेट में यही देखा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जन सुराज पार्टी में जात पात धर्म से उठ करके और जनता जन सुराज को आगे बढ़ाने का काम करेगी और जन सुराज उनको कदम से कदम मिला के चलेगी और सारा व्यवस्था, सारा जनता के लिए जहां जो जरूरत है जन सुराज पार्टी देगी, हमारे प्रशांत किशोर साहब देंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम व्यासराम। जन सुराज एक ऐसा विकल्प बन चुका है कि सभी दलों का नींद हराम किए हुए है और हम लोग का जो जनसंपर्क है वो रात दिन बढ़ रहा है और इसी में जो हमारे ब्यास जी कांग्रेस छोड़ के आए हैं, मैं तन मन से इनका हार्दिक औरंगाबाद जन सुराज कार्यालय में हम इनको स्वागत किए और स्वागत करता हूं और इनका उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग सब मिलकर जन सुराज की कामना करता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बनते जा रहा है, क्या कहेंगे? हॉट सीट तो बनकर करेगा, पूरे बिहार हॉट बनने जा रहा है। तो कुटुंबा है हॉट सीट, कुटुंबा पीछे कैसे रहेगा? तो बिहार बनेगा, पूरे बिहार बनने जा रहा है और हम लोग कुटुंबा को तन मन सब जनता लगाकर इनको जिताने के काम करेंगे। जो भी जन सुराज से प्रत्याशी हैं हम लोग को पूर्ण पसंद उनके लिए पाएंगे। आज की राजनीति में तो देखा जा रहा है कि सब जो है अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि दलित महादलित जो है हम लोगों की पार्टी के साथ ही हैं, किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। ना, ऐसा कोई भ्रम नहीं है। एक ऐसा पार्टी है कि सभी धर्म और सभी जाति और सभी को लेकर चलने वाला जन सुराज पार्टी बना है। इसमें हर एक कौम का और हर एक समाज का बहुत हार्दिक दिल से स्वागत कर रहा है लोग और इन जात पात का राजनीति से ऊपर उठ करके जन सुराज बन रहा है जो सभी धर्मों का लेकर के चलने का कार्य कर रहे हैं हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी और रात दिन वो अपने यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में कामयाब होते जा रहे हैं। आज वक्फ बिल का जो बिल पारित हुआ है उसमें लोगों का कहना है कि जदयू से लोग खपा है और RJD की तरफ जो है वोट मुड़ेगा। कभी नहीं मुड़ेगा। RJD से कम 25 वर्ष से कम उनसे खपा समूचे कम्युनिटी के लोग और इतना जन सुराज में जुट रहे हैं कि RJD मुंह के बले गिर जाएगी चुनाव आते आते और प्रशांत जी का हाथ मजबूत हो जाएगा। अब की लक्ष्य है बिहार की जनता को कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मुख्यमंत्री के रूप में देखें और हो के रहेगा पूरे बिहार में। हार्दिक अभिनंदन है लोग सभी उपस्थित यहाँ पर छोटे बड़े सभी को आशीर्वाद और नमस्कार। एक सवाल आपको बोलने से पहले कि आज ऐसी कौन परिस्थिति हुई जन सुराज की? पहला नंबर तो कि RJD को तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे, शुरू से जहन में नहीं है। नीति और का चलने का तरीका होता है। मान सम्मान, भाजपा मान सम्मान की पार्टी थी। 1992 में मैंने भाजपा का 89 में मैट्रिक का एग्जाम दिया। 1992 में हमने भाजपा को दामन था। 92 से आज तक हम लोग रहे। आज जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, आज मीडिया का ज़माना हो गया। मीडिया में बैठ के मोबाइल से सब चीज़ कर देना है। पहले हम लोग जो कार्यकर्ता थे औरंगाबाद से लेकर ऋषियप तक, औरंगाबाद से लेकर सीरीज तक सीढ़ी लगा कर झंडा बांधते थे हम लोग पेड़ में। ज़मीन पर हम लोग काम किए हैं और 30 साल 32 साल होने जा रहा है। यहाँ आज तक 6 सीट है। भाजपा को हम मानते हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी खराब नहीं है, लेकिन भाजपा में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग से मेरा खिलाफत है। उन लोग किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं कि हम बढ़ें। वंशवाद कांग्रेस में और RJD में है, वंशवाद BJP में भी है।
एक दूसरा को आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं सोचता कि आगे हम बढ़ें और बढ़ने दें। ये पूरे बीजेपी की बात कर रहे हैं या फिर औरंगाबाद की बात कर रहे हैं? हर जगह देख रहे हैं। औरंगाबाद की तो स्थिति दयनीय है। 6 सीट था, 6 सीट में कहाँ आया 1 सीट? क्यों नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, राष्ट्र में सरकार है भाजपा के। जैसे में किसने बर्बाद किया भाजपा को औरंगाबाद? आपको क्या लगता है? औरंगाबाद के 6 सीट बर्बाद हुआ, 6 सीट बर्बाद हुआ भाजपा के आपस के लड़ाई के चलते। तो किस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं? किस पर ये करना चाहते हैं? ठिकरा आप नहीं किस जान पर? रहे हैं ना, हमसे आप खुलवा रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। ना तो आप बोल रहे हैं ना कि भाजपा की नीति जो है औरंगाबाद में सही नहीं है। तो सही तो हम कह रहे हैं कि सही नहीं है, अब आप भी जान रहे हैं कि सही है कि गलत है। किसे दोस्त मानते हैं औरंगाबाद में? भाजपा के प्रतिनिधि लोग को मानते हैं, नेता लोग को मानते हैं, और किसको जनता को मानेंगे? हमारा ऐसा जनता के क्या पूछे। अच्छा, आने वाले दिन में जल सुराज के लिए आपकी तरफ से क्या है? जन स्वराज के लिए मेरा एक एक कतरा खून जो है ना, उसके लिए जो हम लोग काम करते हैं, जमीनी काम करते हैं, हम लोग हवा में काम नहीं करते हैं। और जो काम किए हैं औरंगाबाद के जितने प्रतिनिधि हैं सब, ये नहीं कि हम नगर में रहे, लेकिन जिला के जो भी हैं, प्रदेश में जो भी हैं, सब मुझे जानते हैं, हम छिपे हुए नहीं हैं। अब विश्वास से पहले हम भेंट किए जाके, उनका नीति को देखें, उनका विचार को देखें, इसके बाद हम जाके ज्वाइन किए। आप अपना नाम बता देंगे? क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम मेरा अयोध्या कुमार सिंह। दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं, यहाँ हम लोग सभी मानव हैं और मानव के होने के नाते सबका हक बराबर है। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत गौतम। एक छोटा मोटा अपना परिचय क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल में दिखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। और इससे और बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी कि एक कांग्रेस में 20 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता और भाजपा के 32 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता हमारी विचारधारा से, हमारे नेता के विचारधारा से प्रभावित होकर जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तो मैं जन स्वराज परिवार के तरफ से दोनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये लोग अपने राजनीतिक जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो इन्हें प्राप्त हो, यही शुभकामना है। और आने से पार्टी हमारी मजबूत हुई है। जितने भी नए सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे, जो विभिन्न पार्टियां में काम कर चुके हैं, वैसे अनुभवी लोगों के साथ काम करेंगे हम लोग, तो काम करने में भी मन लगेगा और मेहनत भी कम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि पत्रकार साहब ने पूछा इनसे अति पिछड़ा के बारे में, अभी तक ये दोनों गठबंधन मिला के, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन मिलाकर जितना अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया होगा, उससे दुगना टिकट मतलब 70 सीट पे चुनाव हम लोगों को अति पिछड़ा समाज के लोग लड़ेंगे। ये मेरा पार्टी का संविधान में लागू है। 70 अति पिछड़ा के लोग, 40 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ हर समाज, हर जाति का बराबर समानता का अधिकार है। यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदू, लेकिन लोग तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हवा हवाई से कुछ नहीं होता, सिर्फ हवा हवाई रह गया है बन करके लोग। क्या कहना चाहिए? हम सर व्यास भाई के प्रति जो है 2 दशक से करीब उनके साथ जो है बीएसपी छोड़ने के बाद हमने सिपाही के रूप में काम किया और व्यास भाई मान सम्मान भी देते आए। इससे हमको अच्छा लगा। जब इन्हीं को कांग्रेस अच्छा नहीं लगा तो हमको भी चलने लगा कि बराबर जो है वो काम लेने का काम करता है, और जब महला फुसला कर जब वक्त आता है तो कहीं और कोई दूसरे नेता बन जाते हैं कि फल्ला बाबू जो है ये कर रहे हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं, है ना। ये सब कमी जो है हम लोग को खला। और जब हमारे शीर्ष नेता ही जब छोड़ दिए तो हम भी इनके साथ हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सिंह। क्या कहना चाहिए?
हम इस पार्टी में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको सेवा संचार कर रहे हैं। हम लोग आम जनता को बढ़ोतरी दे रहे हैं कि चलिए भाई इस पार्टी को तगड़ा किया जाए, इस तगड़ा को सुरक्षित किया जाए, वोट दिया जाए। हम लोग आगे निकाल देंगे तो हम लोग का लाभ पहुंचाएंगे, लाभ देंगे। पहले आप कांग्रेस में थे, उसे छोड़ने का कारण? जी, कांग्रेस को छोड़ने का कारण जब कोई पूछा नहीं करता है तो क्या करेगा, करता कुछ ध्यान नहीं देते हैं तो छोड़ दिया पार्टी। हमने जनसुराज पार्टी के घर करके चल रहे हैं। तो कांग्रेस के तो अभी जो बिहार प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो बनाए गए, क्या कहना चाहिए? पार्टी में जितने लोग ज्वाइन कर देंगे उतना ही कम है। हम लोग के पास इतनी ही जगह है, इतना बड़ा प्रशांत जी का दिल है कि पूरा बिहार के लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो उनका दिल में जगह कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा दिल है प्रशांत जी का वेलकम है। रह गए व्यास जी के बात, तो व्यास जी आ गए हैं तो हम लोग को ऋण मिल गया। व्यास जी साफ सुथरा आदमी है। हम लोग बहुत दिन कांग्रेस में थे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि व्यास जी की क्या छवि है। बस ये कहना है कि पार्टी जिनको टिकट दे दे बस उनके साथ लग जाना है। किसी भी तरह औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा सीट चाहिए। और यही हमारा कहना है आप लोग मीडिया भाई लोग से कि अगर हमारा 6 विधानसभा है तो 3 महिला 3 पुरुष होना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट का अधिकार सबका बराबर है, सबको मिलाकर चलिए। तो क्या कहीं इस बयान के माध्यम से आप अपने दावेदारी तो नहीं ठोक रहे हैं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। किस विधानसभा से? औरंगाबाद। हम तो फॉर्म भरे हैं। जब से कांग्रेस की ओर से बिहार प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश कुमार जी, तब से लोगों का कहना है कि कांग्रेस का जनाधार जो है बिहार में बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ेगा। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर, जीता जागता प्रमाण है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे बक्सर में, सारी कुर्सियां खाली थी। उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे कुटुंबा के विधायक राजेश राम जी, कहाँ थे? प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अलावरू बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दिग्गज लीडर थे। आपका जमीन अगर है और राजेश राम मजबूत कर देते तो कुर्सियां क्यों खाली थी? और राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद औरंगाबाद में अभिनंदन समारोह उन्हीं का रखा गया था। और ये जो नगर भवन है औरंगाबाद का 450 से 500 का क्षमता है और मुश्किल से 40 आदमी थे वहाँ उस हॉल में, आप लोग सब जान रहे हैं। और बाकी सब कुर्सियाँ खाली थी। और उन्हीं का गृह जिला औरंगाबाद में जो कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू कुमार सिंह जी पद से इस्तीफा दे दिया। यही तो है मतलब। पद से इस्तीफा देने की जहाँ तक जिला अध्यक्ष की बात है, पूर्व जिला अध्यक्ष का, तो उनके गृह जिला में हुआ। कृष्णा अलावरू साहब के प्रभारी बनाए जाने के बाद हुआ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम होता है, ये सभा होता है, उस सभा में कुर्सियां खाली रहती है। पूर्व तक जिला अध्यक्ष जो थे राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन कांग्रेस के और अन्य लोगों का कहना है कि निखिल बाबू का हाथ है राजेश कुमार पर। ऐसी कोई बात नहीं है। निखिल बाबू हमारे औरंगाबाद ही नहीं, ये देश के हम लोग का गौरव है। निखिल बाबू वो संत आदमी हैं, वो गलत फैसला कभी नहीं ले सकते हैं जनहित के लिए। बक्सर में जो जिला अध्यक्ष को कांग्रेस को सस्पेंड किया गया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ठीक, देखिए यहाँ जो है छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, वही हाल है। बक्सर के जिला अध्यक्ष का क्या कसूर है? प्रदेश अध्यक्ष कहाँ थे? जनाधार के नेता थे। मैं और बता दे रहा चाहता हूँ पीछे, राजेश राम जी को अनुसूचित जाति के प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया। कितने दलितों को जोड़ दिए, कहाँ पार्टियां मजबूत हो गई। उसके पहले मैं
प्रदेश उपाध्यक्ष था, पूरे प्रदेश में घूम करके जिला कमेटी का गठन किया था। वही कमेटी कुछ दिनों तक काम किया, इसके बाद इन्होंने भंग कर दिया और कुछ रहा ही नहीं। मैं कुटुंबा विधानसभा के चुनाव प्रभारी हूँ और कुटुंबा में मैं लगातार डोर टू डोर बूथ लेवल तक जाकर के काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों से वैसे बहुत लोगों ने संपर्क किया जो पार्टी से जुड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी छवि को देखते हुए हम लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया और व्यास जी को आने से उनकी छवि को देखते हुए हम लोगों को कुटुंबा विधानसभा में जीत सुनिश्चित हो गई है। जिस छवि के लोगों को मैंने कुटुंबा में ढूंढा वैसे मिल नहीं रहे थे। आए तो बहुत लोग, लेकिन हम लोगों ने उनको जगह नहीं दिया, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है, पार्टी की छवि क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो हम लोगों ने पार्टी में वैसे ही लोगों को ढूंढ करके जोड़ा जो पार्टी को उसी छवि को बनाए रखेंगे जिस सिद्धांत पर हमारी पार्टी जनसुराज चल रही है। और वैसे ही छवि के व्यास जी हैं और व्यास जी के आने से कुटुंबा में जीत ये सुनिश्चित है। मैं आज को लिखी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुटुंबा विधानसभा मुख्य चुनाव प्रभारी होने के नाते डोर टू डोर कैंपेन किया है, एक एक लोगों से मिला है और वहाँ बदलाव की मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। स्वराज का जनाधार जहाँ जाते हैं वहाँ हमको हाथों हाथ रोका जाता है, हाथों हाथ रखा जाता है। किसी जगह हम जब स्वराज खड़ा हो जाते हैं तो वहाँ 10, 20, 50, 100, 150 किसी गांव में किसी जगह इकट्ठा करके हम अपना मीटिंग कर लेते हैं। हम लोगों के माने हजारों वीडियो है इस तरह जहाँ हम लोग ने काम किया है। हम लोग का नेतृत्व थोड़ा सा मतलब आगे का नेतृत्व थोड़ा कमज़ोर था कुटुंबा का, इसमें हम थोड़ा मायूस हो जाते थे। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि हमारे साथ सबल नेता आ गए हैं और ये अपना जज्बा वहाँ कायम करेंगे, हमारे साथ चले और हम लोग उनके पीछे कारवां बन के लग जाएंगे। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार सिंह हुआ, कुटुंबा घर हुआ। कुटुंबा पर बात नहीं आ रही। पार्टी का दामन थमा है, क्या करना चाहिए? इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी और व्यास राम जी जैसा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे पार्टी में आए हैं। इससे हमारा वहाँ का संगठन, वहाँ के लोगों को मनोबल, हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। हम खुद लगे हुए थे वहाँ से अकेले, मैंने हमारी कमेटी थी लेकिन हम उस तरह का कमेटी नहीं थी जिसका कुछ पहचान हो। हम भी नए हैं, राजनीति में नए हैं और नए लोगों को भी जोड़ के रखे थे। तब व्यास जी आए हैं, इनको हमारे प्रखंड में स्वागत है और ये मैं इनको चाहूँगा कि बहुत अच्छे से लगे, हम लोग उनके साथ हैं और आगे आएँ और चुनाव में अगर इनको टिकट मिलता है हमारे पार्टी से तो ये अवश्य चुनाव जीतेंगे। हमने गांव-गांव घुमा है, अपने स्तर से गांव-गांव घुमा है, वहाँ लोगों में काफ़ी विरोध है माननीय राजेश राम के, बहुत ज़्यादा विरोध है। खासकर अपने स्वजातीय में तो बहुत ज़्यादा विरोध है। मैं यूँ ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, हमेशा हमारी पार्टी का हर जगह संगठन का कार्यक्रम होते रहता है और वहाँ जाने में हमको ये लगता है कि नहीं, इतना तक कहते हैं कि वो आज तक नज़र नहीं आए चुनाव जीतने के बाद। इतना विरोध है कि हम समझते हैं कि वो बिहार का क्या प्रदेश बनेंगे, यहीं से चुनाव हारेंगे, एकदम पक्का है कि चुनाव हारेंगे। जब से आप जनसुराज